वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। पेपर 1 में तो 400 से ऊपर टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सी सेट का पेपर 2 इसमें 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। लगाते हैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो सी सेट की भी प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर 2 सी सेट का होता है जिसमें 66 मार्क्स जो है लाने पड़ते हैं। 200 में से 80 प्रश्न होते हैं और एक क्वालिफाइंग नेचर है। मेरिट जो बनती है वो पेपर 1 की बनती है, लेकिन अगर इसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे तो पेपर 1 किसी काम का नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याएं किसी विशेष कारण से एक दूसरे से संबंधित है और श्रेणी में आगे आने वाली संख्या की पहचान कीजिए। तो ज़रा 24 के बाद 130, फिर 336, उसके बाद 738, फिर है क्वेश्चन मार्क। कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? ये नीचे 4 विकल्प दिए हैं, इनके अनुसार जो है आंसर करिए। तो देखिए सीधे 24 के बाद 130 लिख दिया, 130 के बाद सीधे 336। अब ये ऐड तो हो नहीं रहा है, ये सीधे ये तो मल्टीपल हो रहा है, वो भी 4 गुना 3 गुना कम से कम। तो कैसे हुआ है? देखिए रीजनिंग के प्रश्न बनाने के लिए आपको आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो तेज़ होनी चाहिए। और क्यूब स्क्वायर का जो है आपको कम से कम 20 तक क्यूब और 25-50 तक जो है स्क्वायर पता होने चाहिए। अब देखिए 24 के बाद 130 लिखा है, 130 के बाद सीधे 336 और फिर 738। अब थोड़ा अगर दिमाग लगाएं यहाँ पर, 24 130 तो एक से तो जाएगा नहीं, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 5 उसके बाद 4 का 64 होता है अगर क्यूब देखा जाए तो, 5 125, 6 का 216 होता है, 7 का 343। देखिए मिला, क्लू मिला। क्लू क्या है? ये क्यूब है। मान लीजिए ये 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का 27 होता है। और 5 का कितना होता है? 5 का होता है 125। लेकिन 27 की जगह यहाँ 24 लिखा है, 5 की जगह 130 लिखा है। तो यानी क्या हुआ है, ये माइनस हो रहा है। तो 27 में से जिसका क्यूब बनाना था 3 का 27 होता है, तो -3 क्या था? 24। लेकिन यहाँ इसको -5 करेंगे तो 120 होना चाहिए ना, यहाँ 30 हो रहा है। तो थोड़ा और टिपिकल होकर क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो रहा है। अब ये इवन भी नहीं है, सारे के सारे ऑड ऑड हैं। इवन ऑड भी नहीं है, ऑड ऑड है। तो 3 का होता है क्या? 27 होता है। 3 का 27 होता है, तो 3 27 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा? 24 आएगा। अब 5 का क्या होता है? 5 का 125 होता है। तो पहले माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस होगा, तो 125 में 5 प्लस कर दिया तो 130 हो गया। अब 3 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद क्या होना चाहिए? 6 तो होगा नहीं, 7 होगा। 7 का कितना होता है? 7 का 343 होता है। तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस होगा, तो 343 में से 7 माइनस करिए, कितना आएगा? 336 आएगा। अब 7 के बाद 8 तो आएगा नहीं, 9 आएगा ना, चूँकि माइनस प्लस तो यहाँ प्लस होगा। तो 729 में 9 का कितना होता है क्यूब? 729 होता है। 9 का कितना होता है? 729 होता है। अब इसमें कितना प्लस करिए? 9 प्लस करिए, कितना आ जाएगा? 738 आ जाएगा। अब इसके बाद 9 के बाद 10 तो आएगा नहीं, सीधे 11 आएगा। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। अब चूँकि यहाँ माइनस किया था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये प्लस होगा यहाँ पर, सॉरी माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 1331 में से कितने जाएंगे? 1331 में से 11 घटा दो, क्योंकि 11 का क्यूब आएगा यहाँ पर। तो कितने बने? 1320 बने। 1320 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, टिपिकल, और पूछे जाते रहें। सीधे यहाँ 3 का 27 होता है और 5 का 125 होता है, और 5 के बाद 6 के बाद 7 का 343 होता है, 9 का 729 होता है, और 11 का होता है 1331। लेकिन टिपिकल बनाने के लिए क्या किया? यहाँ घटा दिया उतना ही, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ घटा दिया, यहाँ प्लस कर दिया, फिर यहाँ से घटा दिया। तो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यदि किसी कूट भाषा में एनिमल को लामेन LAAMIN लिखा जाता है और टाइगर को RETGI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ELAPHANT एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा? बताइए।
देखिए कैसे क्या लिखा गया है इसमें। एक का उल्टा तो z होता है, इसका उल्टा भी नहीं किया है, l आया है, a के बाद l जोड़ोगे फिर n के बाद a, कुछ कोई और ही कोड है यहाँ पर। देखिए ये लिखा गया है कुछ इस तरह से कि एनिमल का जो सबसे लास्ट वाला अक्षर है l, उसको पहले लिखा गया है, फिर l के बाईं तरफ से स्टार्ट किया मतलब इसको, फिर उसके बगल वाला जो है बाईं तरफ से फिर a लिखा गया है, फिर उसको यहीं रोक दिया गया है, फिर फर्स्ट वाले पर फोकस किया गया है, फिर इधर से a लाया गया है। अब जो लास्ट वाला जो है उसको छोड़ के फिर से बाईं तरफ से स्टार्ट किया गया है MIN, तो MIN इस तरह से लिखा गया है ये एनिमल का LAAMIN। उस तरह से टाइगर का भी देख लें तो टाइगर में सबसे पहले R आना चाहिए, R के बाद बाएं वाला E आना चाहिए, उसके बाद पहले वाले पर फोकस करना चाहिए तो RET आना चाहिए, फिर GI, फिर GI इस तरह से आना चाहिए। तो एलिफेंट भी ऐसे ही होगा, फिर एलिफेंट में सबसे पहले T आएगा। अब जहाँ जहाँ T नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, पहले ही T आएगा, T के बाद ये वाला N आएगा, अब पहले वाले पर फोकस करेंगे, E आएगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर इधर से स्टार्ट कर देंगे AHPEL, तो कहाँ पर है TNEAHPEL, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, और किसी में तो है नहीं, ये पहले एलिमिनेट हो गया। इनको और देख लेते हैं कुछ, तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये LE हो गया जबकि EL होना चाहिए, और ये इतना है, इतना कुछ और हो गया, तो डी है इसका आंसर। फिर इस तरह से पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में रोप या लामा, देखिए कोई वर्ड तो है नहीं ये, तो यदि किसी कूट भाषा में ROPYALAMA को TQRACNCOC और स्कूपर SCOOPR को HUEQQRZT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अनाउंसमेंट को क्या लिखा जाएगा, बताइए। बताइए क्या लिखा जाएगा अनाउंसमेंट को, किस तरह से लिखा गया है ये। R के बाद O है, P है, Y है, A है, L है, A है, M है, A है, तो R को लिखा है T इन्होंने, O को Q लिखा है, किस तरह से लिखा है, P को उल्टा तो है नहीं, तो देखिए कुछ इस तरह से लिखा है। R के बाद इन्होंने लिखा है T, और बीच में अक्षर कौन सा आता है, RS, बीच में S, यानी एक छोड़ के दूसरा अक्षर लिखा है। O के बाद क्या लिखा है, O के बाद P आना चाहिए, लेकिन Q लिखा है, यानी एक छोड़ के लिखा है OPQ। फिर P के बाद RQ आना चाहिए, लेकिन लिखा है यहाँ R। तो इस तरह Y के बाद Z आना चाहिए, लेकिन लिखा है यहाँ पर एक छोड़ के लिखा है। और फिर इसी तरह से लिखा है A के बाद क्या आना चाहिए, A के बाद B तो नहीं, C आना चाहिए, तो इसके ऐसे लिखा है ये। तो इस तरह से एक छोड़ के लिखा है यहाँ पर। सेकंड वाला भी देख लेते हैं, STU दूसरा अक्षर, CDEOPQ PQREFGR के बाद बीच में S, फिर T, तो इस तरह से लिखा जा रहा है ये, एक छोड़कर सेकंड वाला अक्षर। तो अनाउंसमेंट में भी आ जाइए, A के बाद B तो आएगा नहीं, C आना चाहिए, B सेकंड, A B C तीसरा है ना, अभी A का A तो होगा नहीं, इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए, तो A के बाद C आएगा। अब NOP, O बीच में छूटेगा, P आएगा, अब दोनों NN है तो दो बार PP होना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, या तो उत्तर इसमें से या इसमें से। तो देखिए CPPQ यहाँ तक तो कर रखा है, फिर W तक भी कर रखा है, फिर P तक है, फिर P के बाद E तक भी, इतना तो सेम ही लग रहा है पूरा, इतना तो सेम ही है ना दोनों में। समय बचाइए अपना। अब GOGPV लिखा है, यहाँ पर लिखा है EPGOG, यानी इधर से पांचवा अक्षर देख लेते हैं हम कौन सा, 1 2 3 4 5, E है, E के बाद F के बाद G आना चाहिए, यहाँ B लिखा, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ना, ये तो होगा ना C, क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही था, P तक। हमको देखना हम कहाँ से, E से, E के बाद F छोड़ के क्या आना चाहिए, G आना चाहिए, तो C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक टोकरी में 655 सेब थे, उनमें से 187 चोरी हो गए, 215 सड़ गए, 37 को बंदर खा गया। माली ने सेब की घटती संख्या को देखते हुए
क्या क्या उसमें 190 सेब जो है और ऐड कर दिए। अब बताइए टोकरी में कुल कितने सेब बचे हैं। ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न कहाँ छिपे रहते हैं, जो बड़े बड़े पैसेज होते हैं ना, पैराग्राफ, जो ऊपर से हम पढ़ के आते हैं नीचे जाकर भूल जाते हैं, उसी के नीचे कहीं होते हैं। ये उन स्टूडेंट या उन विद्यार्थियों के लिए रखे जाते हैं जो एक तरफ से सी सेट के पेपर को सॉल्व करते हैं। सी सेट का पेपर एक तरफ से सॉल्व थोड़ी करना है, अरे 66 ही तो लाने हैं, 27 क्वेश्चन सही करना है। तो सबसे पहले जो आता है उसको करिए ना, क्योंकि 80 प्रश्न है, पेपर 1 में 100 प्रश्न है और इस पेपर 2 सी सेट में 80 प्रश्न है। 80 कम लग रहे हैं, 20 कम है जीएस से, लेकिन 80 प्रश्न जो है इसके लिए जो है 2 घंटे कम पड़ जाते हैं। इसके लिए 2 घंटे का टाइम जो है हवा हो जाता है एकदम। इसलिए जो पहले आने हैं आपको प्रश्न वही करने हैं। तो इसमें क्या है, सीधे माइनस कर लो। एक टोकरी में 655 थे, 655, और उनमें से क्या है 187 चोरी हो गए, तो माइनस 187 कर दो। अब उसमें भी क्या है 215 सड़ गए, तो 215 और माइनस कर दो। 37 को बंदर खा गया, तो और 37 कर दो। अब माली ने घटती हुई संख्या को देखकर उसमें 190 और डाल दिए, तो अब टोकरी में कुल कितने सेब बचे, तो 655 में से 187 गए, फिर 215 गए, फिर 37 गए, तो कितना आएगा 216। 216 तो आएगा ना, 187 माइनस 215 माइनस 37, 655 में से। अब टोकरी की घटती संख्या को, सेबों की घटती संख्या को माली ने क्या किया, उसमें 190 ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 216 190, 216 प्लस 100 कर दो 316, प्लस 90 और ऐड करोगे तो 406 आएगा। कितना आएगा 406 आएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो समय है आपका उसको बर्बाद करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे प्रश्न, ताकि पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ना क्या, इसमें पढ़िए सीधे माइनस कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। तो एक आध प्रश्न आता जरूर है इस तरह का, जो कहीं छिपा रहता है किसी बड़े से पैसेज के नीचे, और इस प्रश्न का बाद में पता चलता है कि इतना ईजी था जब घर आके क्वेश्चन पेपर मिलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मेज पर 4 किताबें रखी हैं जो नीली, हरी, लाल और काली हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। सबसे ऊपर कानून की किताब रखी है। हरी किताब जो विज्ञान की है वह नीली किताब के नीचे नहीं रखी है। काली किताब सबसे नीचे नहीं रखी है और वह संस्कृत की नहीं है। जो किताब सबसे नीचे रखी है वह राजनीति की नहीं है। यदि इन किताबों को ऊपर से नीचे की ओर रखा जाए तो तीसरे पायदान पर कौन सी किताब होगी। देखिए ये 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे। पूछ क्या रहा है, यदि इन किताबों को ऊपर से नीचे रखा जाए तो तीसरे पायदान पर कौन सी किताब होगी। यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी किताब होगी। अब पढ़िए, और 4 हैं, आराम से हो जाएगा सॉल्व अगर निकल रहा होगा तो देखिए सबसे पहले आते हैं, सबसे ऊपर कानून की किताब रखी है, तो 4 पॉइंट में बांट लीजिए, 1 2 3 4। अब हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, 1 2 3 4, 4 क्योंकि पढ़ते रहिए ऐसी। सबसे ऊपर कानून की किताब रखी है, तो सबसे ऊपर यहाँ लिख दीजिए कानून, कानून की किताब रखी है। हरी किताब जो विज्ञान की है वह नीली के नीचे नहीं रखी है। हरी किताब, विज्ञान की किताब कौन सी हो गई, हरी किताब हो गई, हरी किताब विज्ञान की हो गई। अब इनमें ये 3 पायदान बचे, इनमें से कहीं रखी जाएगी, कहाँ रखी जाएगी, कहाँ रखें, कुछ पता ही नहीं है। आगे देखते हैं, काली किताब सबसे नीचे नहीं रखी है। चलिए काली किताब का ही पता चल गया कि काली किताब जो है यहाँ सबसे नीचे नहीं आएगी, तो कहाँ आएगी, इन दोनों में से यहीं कहीं आएगी, और ऊपर भी आ सकती है क्योंकि कानून की भी तो काली किताब हो सकती है। अब आगे क्या लिखा है, काली किताब सबसे नीचे नहीं रखी है और वह संस्कृत की नहीं है। काली किताब सबसे नीचे नहीं रखी है और वह संस्कृत की नहीं है, तो काली किताब संस्कृत की नहीं होगी, काली किताब संस्कृत की नहीं, कानून की हो गई, काली संस्कृत की नहीं होगी। तो काली किताब, ये 2 पायदान बचे, या तो काली राजनीति की होगी या विज्ञान की होगी। अब आगे देखते हैं, जो किताब सबसे नीचे रखी है वह राजनीति की नहीं है। जो किताब सबसे नीचे रखी है वह राजनीति की नहीं है। चलिए राजनीति की नहीं है जो सबसे नीचे रखी है, तो राजनीति की कहाँ होगी, या तो यहाँ होगी सेकंड पायदान पे, या यहाँ होगी फर्स्ट पे, तो हो नहीं सकती क्योंकि कानून की किताब है। आगे देखते हैं, जो किताब सबसे नीचे रखी है वह राजनीति की नहीं है। यदि इन किताबों को ऊपर से नीचे की ओर रखा जाए तो तीसरे पायदान पर कौन सी किताब होगी। अब ये तो आंकड़े अपर्याप्त हो गए भाई, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चल रहा ना सेकंड वाले और थर्ड वाले पे कौन कौन सा आएगा। तो क्या हो गया, ये तो आंकड़े अपर्याप्त हो गए, समय बर्बाद हो गया क्वेश्चन में।
तो आगे बढ़ते हैं, आंसर करिए सीधे। आंकड़े अपर्याप्त हैं, अब इसमें सोचने की ज़रूरत थोड़ी है। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पढ़ेंगे इसको, बार बार पढ़ेंगे कि आंसर निकलेगा निकलेगा, लेकिन समय उधर निकल जाएगा, आंसर कुछ है ही नहीं। आंकड़े अपर्याप्त हैं। सेकंड थर्ड वाले पायदान का तो पता ही नहीं चल रहा ना कि किस पे क्या है किस पे क्या है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 5 बहनों में माया छाया से बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी पूजा है। रेखा माया और पूजा से छोटी है लेकिन छाया से बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी दिव्या है। सबसे छोटी छाया है। इन सभी बहनों में सबसे बड़ा कौन है? पहले तो इसको काउंट करते हैं कितनी। अच्छा दे रखा है ऊपर 5 बहनें हैं। चलिए तो 5 बहनें जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ इनको। 5 बहनों में माया छाया से बड़ी है। अब छाया लिख दो, 5 बहनों छोटा छोटा लिखेंगे। 5 बहनों में माया जो है वो छाया से बड़ी है, तो छाया को नीचे लिख दो, माया को ऊपर लिख दो, क्योंकि माया छाया से बड़ी है ना। आगे देखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी पूजा है। माया की बात हो रही है। माया छाया से बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी पूजा है। तो पूजा माया से भी बड़ी हो गई, पूजा को सबसे ऊपर लिख दो। तो सबसे ऊपर पूजा हो गई, उससे नीचे माया हो गई, उससे नीचे छाया हो गई। आगे देखते हैं। रेखा माया और पूजा से छोटी है। कोई रेखा होगी जो माया और पूजा से छोटी है। रेखा ये जो माया है और ये जो पूजा है इससे छोटी है लेकिन छाया से बड़ी है। जो रेखा है वो माया और पूजा से छोटी है लेकिन इस छाया से बड़ी है, तो कहीं यहाँ बीच में आएगी वो। यहाँ बीच में कर देते हैं रेखा को। देखते ना दिख रहा है ना, क्योंकि यही पेज है, इसी पर बनाना। ऊपर पूजा हो गई, उसके नीचे माया हो गई, माया के नीचे अब रेखा आ गई, रेखा के नीचे अब छाया हो गई। आगे देखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी दिव्या है। क्या था, कहाँ थे हम? चलिए रेखा माया और पूजा से छोटी है, तो रेखा को माया और पूजा से छोटा कर दिया यहाँ, यानी यहाँ कर दिया हमने। लेकिन छाया से बड़ी और छाया से बड़ा भी कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी दिव्या है। लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी दिव्या है, तो दिव्या आ गई है कहीं से अब बीच में। सबसे छोटी छाया है। चलिए सबसे छोटी छाया हो गई। अब दिव्या के बारे में तय हो गया कि दिव्या सबसे छोटी तो है नहीं। रेखा का कंपैरिजन करते हुए दिव्या की बात हो रही है कि रेखा जो है वो पूजा माया से छोटी है, छाया से बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी दिव्या है। लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी दिव्या है, तो दिव्या जो है रेखा से बड़ी हो गई। दिव्या जो है रेखा से बड़ी हो गई। तो अब करना क्या है, इन सभी बहनों में सबसे बड़ा कौन है? तो ये तो फिर से आप आंकड़े अपर्याप्त हो गए। ये तो फिर से आंकड़े अपर्याप्त हो गए ना, क्योंकि दिव्या का ये तो पता चल रहा है कि वो रेखा से बड़ी है और छाया से भी बड़ी है, लेकिन पूजा और माया से बड़ी है ये तो पता ही नहीं चल रहा। और क्वेश्चन भी उसने ऐसा पूछ लिया। अगर वो ये पूछ लेता कि सबसे नीचे से दूसरा पायदान पर कौन है, तब रेखा हो जाती, क्योंकि छाया सबसे छोटी, उसके ऊपर आती रेखा, उसके ऊपर अब दिव्या रखी जाए या माया रखी जाए, पूजा रखी जाए, इसका तो पता ही नहीं चल रहा। तो सबसे बड़ा या तो पूजा होगी या दिव्या होगी। अब क्या हो गया इसमें, आंकड़े अपर्याप्त हो गए, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया ना, इन्होंने यह कह दिया है कि रेखा जो है, रेखा वो माया और पूजा से तो छोटी है लेकिन छाया से बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी दिव्या है। इस लाइन का क्या मतलब हो गया? इस लाइन का साफ सा मतलब है कि छाया से बड़ी है रेखा और रेखा से बड़ी है दिव्या, और दिव्या क्या माया से बड़ी है, क्या पूजा से बड़ी है? ये तो पता ही नहीं चल रहा। सॉरी, क्या माया से बड़ी है, क्या छाया से बड़ी है, तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये तय नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तय नहीं किया जा सकता, डी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 सहेलियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हैं, जिनके नाम हैं गीता, सीता, नीता, रीता, लीता और मीता। ये तो एक जैसे नाम है गोल मेज के पीछे। तो क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा इनका? चलिए, 6 सहेलियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हैं, जिनके नाम हैं गीता, सीता, नीता, रीता और लीता और मीता। गीता, सीता, नीता, रीता, लीता और मीता। 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6। चलिए एक बनाते राउंड टेबल गोला। अब पढ़ते रहिए।
सीता गीता के ठीक दाईं ओर बैठी है, बैठाना शुरू कर दीजिए। सीता गीता के ठीक दाईं ओर बैठी है, सीता गीता के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो सीता बना दो। सीता जो है वो गीता के ठीक दाईं ओर बैठी है, देखते रहिएगा। आगे देखते हैं, नीता गीता की पड़ोसी नहीं है। अब ये गीता है, कोई होगी नीता जो इसकी पड़ोसी नहीं है। तो एक कितने हो गए, 2 हो गए ना, 3 4 5 6। अब नीता को कहाँ बैठाएं, यहाँ कहीं बैठाएं, चलिए बाद में बैठाएंगे। आगे देखते हैं, नीता गीता की पड़ोसी नहीं है। मीता, मीता लीता के ठीक सामने बैठी है, ये यहाँ लिखा है ना, मीता जो है लीता के ठीक सामने बैठी है। तो मीता लीता को चलिए बैठाना शुरू कर दीजिए। मीता लीता के ठीक सामने बैठी है, यहाँ मीता कर देते हैं इसमें। मीता लीता के ठीक सामने बैठी है, चलिए सामने कर देते हैं, ठीक सामने बैठी है। रीता सीता के दाहिनी ओर दूसरे पायदान पर है। रीता सीता के दाहिनी ओर, ये सीता ये है, सीता के दाहिनी ओर दूसरा पायदान कौन सा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ हो गया रीता, यहाँ हो गया रीता। तो यानी हमने तुक्का मार के ठीक बैठाया था लीता और मीता को। चलिए रीता हो गया सीता के दाहिने एक दूसरे पायदान पर, यहाँ तक हो गया। अब मीता नीता और गीता के बीच बैठी है, ये नीता है, ये नीता लिखा है। मीता नीता और गीता के बीच बैठी है, तो गीता ये हो गई, मीता यहाँ हो गई। अब क्या बोल रहा है इसने, मीता नीता और गीता के बीच, तो मीता जो है वो गीता और नीता के बीच बैठी है ना, तो इस पॉइंट पे नीता को बैठा दो, इस पॉइंट पे नीता को बैठा दो। सारे हो गए क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, सारे तो हो गए। अब पूछ कर आए, आगे भी कुछ लिखा है इसने, मीता सीता की पड़ोसी नहीं है। मीता सीता की पड़ोसी नहीं है, तो सीता ये है और मीता ये है, हाँ पड़ोसी नहीं है, गीता की पड़ोसी है, सीता की नहीं है। और मीता लीता की पड़ोसी नहीं है, और मीता लीता की पड़ोसी नहीं है, मीता लीता की पड़ोसी नहीं है, तो मीता ये है, लीता ये, हाँ ये भी पड़ोसी नहीं है। अब आपको बताना है लीता के दाहिनी ओर दूसरे पायदान पर कौन बैठा है। लीता के दाहिनी ओर, लीता यह है, इसके दाहिनी ओर पहले पायदान पर तो रीता हो गई और दूसरे पायदान पर नीता हो गई। तो लीता के दाहिनी ओर दूसरे पायदान पर नीता बैठी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से जो है डायग्राम बनेगा, वहाँ कुछ लिखने के चक्कर में कुछ अक्षर नहीं देखे होंगे, तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है जिसमें कहा गया है कि जो सीता है वो गीता के ठीक दाहिनी ओर बैठी है। अब अगली लाइन में कहा गया था जो मीता है वो लीता के ठीक सामने बैठी है, तो ये इनको सामने कर दिया। अब उसमें एक लाइन ये भी थी कि जो रीता है वो सीता के दाहिनी ओर दूसरे पायदान पर है, तो ये दूसरे पायदान पर हो गई, दूसरे पायदान पर हो गई। अगली लाइन क्या थी, अगली लाइन ये थी कि जो मीता है, मीता वो गीता और नीता के बीच में बैठी है, तो गीता तो राइट, इसके राइट साइड में थी, अब लेफ्ट में इसको बीच में करने के लिए नीता को इधर बैठा दो। अब फिर एक पॉइंट और था कि जो लीता है वो गीता की पड़ोसी नहीं होनी चाहिए और जो मीता है वो सीता की पड़ोसी नहीं होनी चाहिए, तो वैसे नहीं है, वो ऑलरेडी करेक्ट जगह बैठी हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनता है। या पूछा क्या था कि सीता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, नहीं लीता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यही तो पूछा था ना, लीता के दाहिनी ओर दूसरे पायदान पर कौन बैठा है, तो लीता ये है, इसके दाहिनी ओर पहला पायदान रीता, दूसरा पायदान क्या हो गया, नीता, तो आंसर क्या हो गया, नीता। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित व्रत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, निम्नलिखित व्रत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 197 एक गोला में लिखा है, उसके आगे तो फिर ये बड़ी सी संख्या लिख दी, 22728, फिर 239, उसके बाद प्रश्नवाचक। अब इनमें से कोई एक संख्या आएगी, सोचो क्या आएगी, मल्टीपल हो रहा है यहाँ पर भी, ये तो 20 गुना 10 गुना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। किस तरह से किया गया है, ये 1 का डबल करके 2 लिखेंगे, 9 का 18 लिखेंगे, इतना भी कुछ नहीं, 7 का 14 लिखेंगे, ये भी नहीं मिल रहा, कैसे मिल रहा है, कैसे हुआ ये, 197 का डबल करोगे तब भी इतना नहीं आएगा। फिर देखिए हुआ क्या है इसमें, 1 का पहाड़ा तो सबको आता होगा ना, 1 इक्कन 1, 1 दूना 2, 1 दूना 2 तो 2 हो गया। अब
9 दूना 18 कर दें, या फिर यहाँ जब ऑलरेडी 2 गुना कर चुके हैं तो जो अगला नंबर है उसको तिगुना करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27 तिगुना, तो ये दुगना किया, ये तिगुना किया, इसको चौगुना करके देख लो ऊपर। 7 चौक 28, ये तो बन गया, राइमिंग जम गई। 1 दूना 2 और 9 तिया 27 और 7 चौक 28। तो यहाँ क्या करोगे, 2 दूना 4, फिर 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो 4 9 36, कहीं है क्या, 4 9 36, सी हो जाएगा इसका आंसर। सी क्या हो जाएगा, सी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दिए गए व्रत में अदृश्य संख्या की पहचान करनी है। ELTS को 56 लिखा है और ZKPQ को क्या लिखा जाएगा, इनमें से बताइए। देखिए अल्फ़ाबेट है, शायद एडवर्ड हुआ है कुछ चक्कर। ई कौन सा कितना अक्षर होता है, ई 5वां होता है ना, ABCDE। एल क्या होता है, एल 12वें नंबर का होता है। T 20 होता है और S क्या होता है, 19 होता है। ऐड कर लो इनको, 5 और 12 प्लस 20 कितने हो गए, 20 30 32, 32 और 5 37, 37 47 और 9 कितने हो गए, 56। हाँ तो 56 हो गया है। इस तरह से 56 हो गया। इन सबका नंबरिंग करनी है, ऐड करना है। और Z 26वें नंबर का है, K 11वें नंबर का है, P 16वें नंबर का है, Q 17 है, Q इन 17। इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा, 26 और 11 हो गया 36, 37 47 और 6 17, 70 हो गया है। 70 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं, जिनमें कुछ लड़के एवं कुछ लड़कियां हैं। 30% विद्यार्थी केवल चाय पीना पसंद करते हैं, 25% विद्यार्थी केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। अब इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी हैं बिना मतलब की, ध्यान भटकाने के लिए, जैसे कि जिनमें कुछ लड़के एवं लड़कियां हैं। अब इस लाइन को नहीं लिखते तब भी कोई औचित्य नहीं होता, इसके बारे में तो कोई बात की ही नहीं गई है। तो एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं, 30% विद्यार्थी चाय पीने वाले और 25% विद्यार्थी हैं कॉफ़ी पीने वाले। हमको ऐसे विद्यार्थी निकालने हैं जो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए एक दूसरा आइडिया तरीका लगा कर, ये गलत हो सकता है प्रश्न, क्योंकि यहाँ केवल एक वर्ड लिखा है। केवल का याद रखना, ऐसे नहीं है कि इन 30 में से ही कुछ % कॉफ़ी पीने वाले होंगे। केवल केवल साफ कर दिया, केवल कॉफ़ी पीने वाले, केवल चाय पीने वाले। तो देखिए अगर 400 का हम 30% निकालें, 400 का 30% क्या होता है, 120 होता है ना। 120 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं केवल, और 25% निकालोगे तो 100 ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं केवल। अगर इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। लेकिन उस तरह से हिसाब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो तरीका सीक्वेंस से चलिए। 400 विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी में से 30% चाय पीने वाले हैं, तो 400 का अगर 30% निकालोगे, 400 का 30% निकालोगे तो कट पिटा के कितना आएगा, 280 आ जाएगा। मतलब 120 अगर निकाल देंगे तो 280 एक संख्या आ जाएगी। तो 280 ऐसे हो गए जो बचे हुए बच्चे हैं, और इन 280 में से जो है कॉफ़ी पीने वाले भी हैं। अब इन 280 में से कॉफ़ी पीने वाले इनमें से निकालोगे ना, ऐसा नहीं है कि आप 400 में से पहले 30% करके चाय पीने वाले निकालोगे, फिर दोबारा 400 में से 25%, फिर तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा हिसाब। अब इस 280 में से आपको जो है 25% निकालना पड़ेगा। इस 200 में से 25% निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा, कट पिट कर कितना आ जाएगा, देखिए 210 आ जाएगा। मतलब जो टोटल बचेगा 280 में से अगर 25% और निकाल दोगे तो 210 आ जाएगा, 210। तो ये 210 ऐसे विद्यार्थी हो गए, ना चाय पीते ये, ना कॉफ़ी पीते, ना चाय पीते ना कॉफ़ी पीते।
अब 210, जो 210 है वो 400 का कितना परसेंट है? 210 400 का कितना परसेंट है? ज़ीरो से ज़ीरो उड़ गया, और 5 चौक 20 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, तो 52.5% है। कितना है ये? 52.5%। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले 400 में से 30% निकाल दोगे, फिर 400 में से 25% अलग कर लोगे, फिर तो कुछ और ही आ जाएगी संख्या। तो इस तरह से करना है इसको, क्योंकि केवल चाय पीने वाला इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, केवल कॉफ़ी पीने वाला अलग कर रहा है। तो देखिए 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।